आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु हमारे जीवन में हमें क्या देते हैं? उनके पॉजिटिव होने से हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट आता है और नेगेटिव होने से हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट आता है? देखिए, हर ग्रह हमें कुछ ना कुछ देते हैं। जो ग्रह जितना स्ट्रांग होगा, वो ग्रह उतना ज़्यादा हमें चीज़ें प्रोवाइड करेगा। जैसे शुक्र जितना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा हम धनवान होंगे, वैभव मिलेगा और ऐशो आराम मिलेगा। बृहस्पति जितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, हम उतने भाग्यशाली होंगे, हम उतना ज्ञानवान होंगे। केतु जब स्ट्रांग होगा तो हमें मोक्ष मिलेगा। केतु जब स्ट्रांग होगा तो हमें वैराग्य मिलेगा। केतु स्पेशली डिटैच करवाता है चीज़ों से। अगर हम मटेरियल गेन्स के बारे में बात करें तो केतु जिस इंसान के अंदर एक आशीर्वाद देता है केतु के आशीर्वाद से इंसान इंट्यूटिव होता है। इंसान को पता होता है कि अ, सामने वाला इंसान कैसा है। जिसको केतु का आशीर्वाद मिलता है वो तुरंत चीज़ों को भाप लेता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु राहु का धड़ है। और राहु जो है हेड है, केतु के पास हेड है नहीं, तो वो सेंसेस से काम करता है। जितने 7 नंबर वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी साथ आया, या फिर आपके कुंडली में केतु अगर पॉजिटिव जगह पे हैं, लग्न को देख रहे हैं या लग्नेश हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी सेंस की पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप चीज़ों को सेंस कर लेंगे, इंसान को सेंस कर लेंगे, इवेंट्स को सेंस कर लेंगे, ये हो रहा है या ये होने वाला है। तो ये आशीर्वाद जो होता है केतु देते हैं। जितने केतु वाले हैं, फिर केतु का जो आशीर्वाद जिनको मिलता है, वो आप देखेंगे कि डॉग्स लवर होते हैं। वो उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने इतने बड़े बड़े काव्य लिखे, हम सब जानते हैं उन्हें। और ये सबकॉन्शियस माइंड से उन्होंने किया, ये इमेजिनेशन पावर के स्ट्रांग होने से किया। अब केतु जब स्ट्रांग होता है तो हमें रिसर्च ओरिएंटेड बनाता है। हम किसी भी चीज़ को ढूंढ, क्योंकि देखिए क्या है, केतु के पास सिर तो है नहीं, तो वो सेंसेस से चीज़ों को ढूंढता है। केतु वाले जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए आ, वो ढूंढ लेते हैं। उन्हें पता है कि कैसे ढूंढना है, और कभी भी वो और कोई नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वो ढूंढ लेंगे। उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। नॉलेज, देखिए नॉलेज जो है वो बृहस्पति देव है, लेकिन केतु जो है वो विजडम है। नॉलेज हमें बताता है कि चीज़ें क्या है, केतु हमें बताता है कि उस नॉलेज की इम्पोर्टेंस कितनी है। इसलिए केतु परम ज्ञानी कहा गया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें मटेरियल गेन्स हमें देती हैं। अब हम बात करते हैं केतु जिस चीज़ के बारे में जाने जाते हैं, आध्यात्म के बारे में केतु जाने जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में केतु जाने जाते हैं। केतु का आशीर्वाद मिलता है तो इंसान को मोक्ष मिलता है। केतु का आशीर्वाद जब मिलता है तो इंसान को सत्य का पता चलता है। 10 लोग अगर हैं, उन 10 से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, किस ग्रह का आशीर्वाद चाहिए, ईमानदारी से बताइए। 10 में से मैक्सिमम बोलेंगे कि शुक्र का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि धन मिलेगा। धन मिलेगा तो धन से वैभव, सुख, ऐशो आराम मिलेगा। उसके बाद कुछ लोग होंगे जिनको सूर्य का आशीर्वाद चाहिए, यश कीर्ति मिलेगी, दुनिया में नाम होगा। फिर बुद्ध का आशीर्वाद चाहिए कुछ लोगों को, क्योंकि बुद्धिमानी रहेगी और बिजनेस करने का उनको स्किल रहेगा, तो बिजनेस करेंगे,
बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे। बहुत लोग को मंगल का आशीर्वाद चाहिए होगा, क्योंकि मंगल जो है वो भूमिपति बनाता है इंसान को। इंसान के पास बहुत ज़्यादा मंगल के आशीर्वाद से ज़मीन मिलती है, ज़मीन का आशीर्वाद मिलता है। 10 में से कोई बिरला ही होगा एक जो बोलेगा मुझे केतु का आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि केतु देता क्या है? डिटैचमेंट देता है, वैराग्य देता है और मोक्ष देता है। मोक्ष किसको चाहिए? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सुख जो है वो हमें ये 8 ग्रह देते हैं, सुख। और जब उनसे ये बोला जाए कि भाई आपके जो ये जीवन है, ये जीवन किस लिए है और इसके बाद का क्या होगा, कोई आइडिया? तो बोले कि कोई बात नहीं भाई, अगर ये जीवन है तो इन ग्रहों का आशीर्वाद रहेगा तो हमें मोक्ष मिलेगा, अरे हमें सुख मिलेगा। जिसको केतु का आशीर्वाद होता है वो ये जानता है कि सुख जो है वो विषयों में है ही नहीं। क्योंकि अगर कुछ आपके पास हुआ, चाहे वो धन हो या यश हो, तो निश्चित तौर है कि इसी जन्म में इसी समय वो जाना है। जब है तब तो सुखी रहेंगे, जब नहीं होगा तब दुखी रहेंगे। यश क्या हमेशा रहेगा? धन क्या हमेशा रहेगा? धन को भोगने की क्षमता क्या हमेशा रहेगी? आप करोड़पति अभी बन गए, अरबपति अभी बन गए और 100 50 80 साल तक अरबपति ही रहे, धन नहीं कम हुआ, क्या उसको आप 80 साल तक भोग पाएंगे? 60 साल तक भोगेंगे, उसके बाद आपको तो ये लगेगा ना कि होके भी नहीं भोग पा रहे हैं। तो क्या आपको वो सुख हमेशा मिला क्या? अगला जन्म होगा, ऑब्वियसली मोक्ष मिला ही नहीं तो अगला जन्म होगा। अगला जन्म होगा तो फिर यही चक्र। और लोग कहते हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगला जन्म नहीं हुआ तो फिर हम मजे लेंगे और फिर सुख भोगेंगे और फिर जाएंगे। केतु बताता है सुख क्या है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल नता सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये दोहा मैं जो बता रहा हूँ ये सुंदर कांड का है। और इस दोहा में ये कहा गया है कि स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है, अगर उसको एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सत्संग का सुख रखा जाए, तो सत्संग का सुख बहुत भारी पड़ता है। अब जो आध्यात्मिक है या फिर जो थोड़ा भी भगवान को जानता है और रामचरितमानस पढ़ा है एक बार भी, उसको ये पता होगा कि ये जो लिखा है ये इतना सत्य है, क्योंकि सत्य केतु बताता है, रियल सत्य केतु बताता है। सत्य क्या बताता है कि हम कहते भी हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। आप जो भी नाम ले लीजिए, राम ले लीजिए और कृष्ण ले लीजिए, शिव ले लीजिए, जो भी नाम ले लीजिए, परम जो है, उसके अलावा सब असत्य है। केतु का आशीर्वाद मिलता ही तब है जब भगवान आपसे अति प्रसन्न रहते हैं। जब भगवान का आप पर आशीर्वाद मिला तो आपको केतु का आशीर्वाद मिलता है। और जब केतु का आशीर्वाद मिलता है तो आप भगवान को जानना चाहते हैं और जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और जब जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत भी जान गए तो आपको एक सुख की अनुभूति होती है। जिस दिन वो अनुभूति आप कर लिए, उस दिन आप अपने जीवन में जो भी अनुभव किए होंगे, जो भी सुख अनुभव किए होंगे,
जब आप उसे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सुख उस सुख के आगे कुछ नहीं है। किसी एक साधु फकीर को आप जब देखते हैं, मैं रियल साधु की बात कर रहा हूँ, एकदम रियल साधु की। जब किसी साधु को आप देखेंगे, जब आप कभी यहाँ इलाहाबाद में भी लगा था कुंभ, मैंने देखा कभी किसी साधु को मैंने ऐसे, जिसको सत्य का पता है थोड़ा बहुत, कभी भी मैंने ऐसे दुखी नहीं देखा। वो इतना मग्न रहता है, इतना इतना खुश है वो, इतना, उससे पूछो क्या चाहिए तो वो सिर्फ बोलेगा कि भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने जीवन में भी बहुत लोग को जानता हूँ जिनसे अगर पूछा जाए कि क्या चाहिए तो वो बोलते भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये संभव ही तब है जब केतु का आशीर्वाद मिले। जब तक केतु का आशीर्वाद नहीं मिलता तो इंसान घूमता रहता है, इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से इस जन्म। भगवान का द्वार, मोक्ष का द्वार केतु से होके जाता है। जिस भी इंसान को केतु का आशीर्वाद मिलता है, केतु अगर कुंडली के 4th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस में हो, उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कुंडली कहती है। अब मैंने कुंडली में बहुत लोग की कुंडली देखी है और मैंने ये पाया है कि 4 8 12 वाली जो ये है, उस इंसान का मन जो है वो भगवान के अलावा कहीं लगता ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था ना कि केतु के पास सिर है ही नहीं, तो केतु वो देखता है जो बिना आंखों की दिखती है। क्या है जो बिना आंखों की दिखती है? भगवान। भगवान है जो एक विश्वास पे ही तो टिके हैं इंसान के। विश्वास ही तो भगवान का नाम है ना। मैं आपसे पूछूं भगवान क्या है तो आप क्या बोलेंगे? दिखा सकते हैं, एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये तब मुमकिन है जब केतु का आशीर्वाद मिले। जब तक आप आसक्त रहेंगे तब तक आप मुक्त ही नहीं रहेंगे। वैराग्य का कारक केतु है ही इसलिए क्योंकि जब आप वैराग्य होंगे, डिटैच्ड होंगे, तभी तो भगवान को पाएंगे। किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु से अगर आप अटैच हुए, वस्तु, इंसान, किसी से भी अटैच हो गए, तो उसके पाने की चाह तो अभी है ही ना। तो अब भगवान को चाहने का मतलब ये है कि सिर्फ भगवान को वही चाहिए तो ही वो मिलेंगे, और कुछ चाहिए तो नहीं मिलेंगे। पार्वती जी 8,000 शायद हजारों वर्ष तपस्या की, तब जाके शिव जी मिले, और कुछ नहीं चाहिए था उनको, सिर्फ शिव जी ही चाहिए थे। तो ईश्वर मिलते ही तो हम ये कहते हैं ना कि ठीक है भाई, हम ले लेंगे केतु का आशीर्वाद, या फिर मोक्ष की तरफ जाएंगे, 60 साल बाद चले जाएंगे, या चौथे पीरियड में, या फिर अपने लाइफ के जो होता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष के समय में जाएंगे। पता है कितने साल जिएंगे आप? एक ज्योतिष बता तो सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी तो नहीं है। और जब हमारी आसक्ति होती है, जब हमें केतु का आशीर्वाद मिला ही नहीं, जब हम दिल से चाहेंगे ही नहीं भगवान को, तो वो 60 70 क्या, वो
आप मरते समय भी आपके मन में यही रहेगा कि अटैच्ड रहेंगे आप लोगों से, चीज़ों से। तो जिस जिस चीज़ से आप अटैच रहते हैं ना, उस चीज़ की प्राप्ति के लिए आप अगला जन्म लेते हैं, और ये सर्कल चलता रहता है। मोक्ष मिलता ही तब है जब आप डिटैच रहें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा साधु संत बन जाइए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि केतु करते क्या है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो वैरागी हैं, सन्यासी नहीं है, वैरागी हैं, फैमिली में रहते हैं, सत्य का ज्ञान है। तो मैं अगर बोलूँ कि 9 ग्रहों में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह, अगर मैं धर्म के नाम पर बताऊं कि जो ज़रूरी है, वो जो हम वादा दे के जाते हैं, जो आते हैं, जब हम पेट में रहते हैं तो हम ईश्वर से वादा देते हैं ना। धर्म ग्रंथ में लिखा है हमारे कि हे भगवान, मुझे ये जो, जब हम घर में रहते हैं तो ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान इस यहाँ से हमें निकालिए, हम आपकी आपकी शरण में रहेंगे और आपका नाम जप करेंगे, आपको स्मरण करेंगे। जन्म ही इसलिए हुआ है मोक्ष के लिए। निकलते ही हम संसार में फंस जाते हैं और फिर सब 8 ग्रहों को पकड़ लेते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं केतु को भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी तो वही है, केतु। उनका आशीर्वाद मिल गया तो बाकी सबका आशीर्वाद तो कौन नहीं चाह रहा। बाकी सबका आशीर्वाद तो आप किसी से ना बोले तो भी वो चाहेगा ही। अगर मैं बोल दूं कि आपको धन पाना चाहिए, नहीं बोलूंगा तो भी आप उसके पीछे जाएंगे। मुझे बोलने की ज़रूरत है कि आप यश कीर्ति आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट है, त्याग, मोक्ष, सबसे ज़रूरी तो वो है। सबसे ज़रूरी केतु का आशीर्वाद है। केतु का आशीर्वाद मिलता है तब है जब हम आध्यात्मिक होते हैं, जब हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। करते रहेंगे तो केतु प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हुए तो मोक्ष का द्वार खुलेगा। देखिए, केतु विषय एक ऐसा विषय है जिस पर मैं बोलते जाऊंगा, घंटों तक बोल सकता हूँ, लेकिन खत्म नहीं होगा टॉपिक। इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जन्म, कभी खुद से पूछा तो करें, हम भी कभी खुद से पूछना चाहिए कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। सब जॉब कर रहा है और शादी सब कर ही रहा है, सभी कर रहे हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। एक बुक है इकिगाई, इकिगाई में जापानीज बुक है, उसमें ये कहा गया है कि जो जापान में एक जगह है, शायद जगह भी इकिगाई ही है, वहाँ पे लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। रिटायर तो हो जाते हैं 60 के बाद, हो सकता है ज़्यादा एज हो रिटायरमेंट का, लेकिन वो जीते हैं एक पर्पस के लिए। जिए क्यों? जीने का एक पर्पस होना चाहिए, तो वो पर्पस बहुत ज़रूरी है। अब आप उसको कहीं से भी ढूंढिए, कोई भी पर्पस, लेकिन होना ज़रूरी है। और अगर मैं सत्य बताऊं तो ये हर एक सनातनी का पर्पस ऑफ लाइफ, एंड पर्पस ऑफ लाइफ तो मोक्ष ही होना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति ही होनी चाहिए। बाकी सब तो है, वो तो क्षणिक सुख है, वो तो सुख क्या है, वो सुख ही नहीं है, वो ऐसा सुख है जो जिसकी तृप्ति नहीं होती। तो ये जानना, और इसका ज्ञान भी तो ही देते हैं। तो बहुत गहरा विषय है कि तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस पर मैं अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगा आगे भी। और
बताएंगे कि इस पे और हम केतु को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। केतु को आध्यात्म भगवान की भक्ति करके स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जैसे कि अ, वो वाल्मीकि जी, तुलसी, वाल्मीकि वाल्मीकि जी ही थे शायद ना वो डाकू। हाँ हाँ। तो नाम लेते 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 ही उनको, अब वो डाकू से क्या बन गए, वो महात्मा बन गए। तो हाँ, वाल्मीकि जी। तो इसलिए केतु को जानने और समझने, उनका आशीर्वाद पाने का सिंपल सा तरीका है कि भगवान की तरफ एक बार जाओ, जानो, आपको समझ में आ जाएगा केतु क्या है। और इतना ज़्यादा सुख देता है केतु, जो आपको आठों प्लेनेट एक साथ नहीं दे सकते।